सुंदर होता है मन अति सुंदर। आइए माँ जी। साफ कर दी ना ठीक से? जी जी दादी। अब शुरू होगा असली खेल। बटन दबाते ही व्हीलचेयर पहुंच जाएगी। राध्या जी नाश्ते में क्या बनाया है? ये घूम क्यों नहीं रही? क्या करे, खुद ही थूक देता है। माँ, अरे माँ संभालो। माँ संभालिए। दादी ब्रेक लगाइए दादी। आप ठीक तो है ना? दादी आपका ध्यान कहाँ पे था? वो तो अच्छा हुआ कि हमने इस रिमोट से व्हीलचेयर को रोक लिया, वरना अभी आपको फिर से चोट लग जाती। थैंक गॉड राधिया, तुमने व्हीलचेयर को रोक दिया। वैसे व्हीलचेयर का रिमोट आया कहाँ से? वो प्रथम सर, आज सुबह ही ना हमने व्हीलचेयर में रिमोट का कनेक्शन करवाया है। मतलब? पापा जी वो दरअसल काम करते हैं, इसी पर बैठ के चले जाते हैं। काम भी हो जाएगा और पैर को थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये अपने आप कैसे चल रही है? हम तो आगे जाने की कोशिश करें, फिर पीछे क्यों जा रही है? हे भगवान, ये व्हीलचेयर तो खराब है। अच्छा हुआ हम इस पे बैठ गए और हमें पता चल गया। अगर दादी बैठती तो उन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती। हम एक काम करते हैं, किसी को फोन करके इसे ठीक करा देते हैं। और वो भैया ने ना व्हीलचेयर रिपेयर करने के बाद उसमें ये रिमोट का सिस्टम भी कर दिया था। वाह राध्या, ये तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू राधिया, तुमने बहुत इंटेलिजेंट काम किया पहली बार। हद है इस बैल बुद्धि की। किसी काम में अकल लगाए या ना लगाए, लेकिन हमारा काम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खामोखा सबसे तारीफ बटोर ली। हे भगवान, हमारा सर कितना दर्द हो रहा है। हमें हमारे कमरे में छोड़ दो भाई। दादी मैं ले चलता हूँ आपको। ये मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, काफी इंपॉर्टेंट काम है बेटा? चलो जी आ जाओ। राध्या, ऐसे ही माँ जी की सेवा करती रहो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, जाओ दर्द की दवाई खा लो और हल्दी वाला दूध भी पी लेना। माँ, लेकिन दवाई खाने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा ना, और हम पानी नहीं पी सकते हैं। हम ना दर्द से आराम मिलने वाली दवाई लगा कर आते हैं। अरे कमाल है, ये पानी क्यों नहीं पी सकती? मम्मी जी, मुझे लगता है राध्या ने ना प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है, इसीलिए राध्या पानी नहीं पी रही। लेकिन
आपने उसको बताया था ना कि हमारे यहाँ तीज मनाया जाता है करवा चौथ नहीं? हाँ, तीज के वक्त बताया तो था, लेकिन शायद उसका मन होगा। बचपन से अपने घर में सबको करवा चौथ का व्रत रखते देखा होगा ना, इसीलिए। लेकिन देखो ना, हमें बताया तक नहीं। अरे मामा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तो मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ। आप ना मेरा लंच ऑफिस में भिजवा देना, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, रुक रुक रुक, सुन पहले। आज राध्या ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। करवा चौथ? लेकिन हमारे घर में तो करवा चौथ मनाते ही नहीं। पक्का इस राध्या ने ना ये सीरियल्स और फिल्म्स देखकर ये सब सीखा। अरे वो जो भी हो, उसने व्रत रखा है ना, तुम बस आ जाना। मैं जाऊंगा तो तभी आऊंगा ना, और मुझे नहीं पता कि मैं जल्दी आ पाऊंगा या नहीं, वहां जाके पता चलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरे को चेंज भी करना है, ठीक है? बाय। वाह, आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। वाह, क्या खुशबू है। आज राध्या ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो टाइम से घर आ जाना। वाह राध्या मेरे लिए भूखी प्यासी है, ऊपर से दादी की सेवा भी कर रही है। मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं ना जल्दी काम खत्म कर लेता हूँ, चांद निकलने से पहले घर पहुंचना। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अब क्या हमारे खाने पे भी नजर लगाओगी? अरे अगर इतनी भूख लग रही है तो खा लो ना, लो। अरे ले लो, प्यास लग रही है ना, पी लो। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। अगर खाने पीने से हमें फिर से नींद आ गई तो नहीं, दादी की सेवा में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। नहीं दादी, बुआ जी हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है। दादी आपकी दवाई का समय हो गया, हम लेकर आते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ये प्लान फुल प्रूफ है। कम इन। सिर्फ आएगा। एक काम कीजिए, आप मैनेजर को बोलिए कि मिस्टर भाटिया की फाइल लेकर मेरे केबिन में। कम इन। मिस्टर भाटिया की फाइल है? हेलो। अरे जल्दी जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इससे पहले कोई आ जाए। क्या लो? इससे पहले कोई आ जाए, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी, जाओ। चांद निकलने का टाइम हो गया, चलो नी काम पे लग जा। अच्छा हुआ हमने समय से दादी की साड़ी भी प्रेस कर दी। माँ, ये सब क्या है? राध्या बेटा, हम जानते हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए हमने और एकता ने इंटरनेट से देखकर ये सारी तैयारियां की हैं। और प्रथम भी आता ही होगा तुम्हारा करवा चौथ का व्रत खुलवा दे।
करवा चौथ का व्रत? पर माँ, हमने तो करवा चौथ का व्रत रखा ही नहीं है। क्या राध्या, तुमने व्रत नहीं रखा तो माँ को क्यों बोला? पर हमने माँ को कुछ नहीं बोला। अरे हमें तो एकता ने बोला। वो राधिया, तुमने सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो मुझे लगा कि तुमने प्रथम के लिए व्रत रखा है। हाँ भी, वो हमने इसलिए सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि समय से उठ ही नहीं पाए। इसलिए हमने सोचा कि आज हम भूखे प्यासे ही रहेंगे ताकि हमें नींद ना आए और हम दादी की अच्छे से सेवा कर पाए। क्या माँ भी ना, फालतू में ऑफिस से जल्दी बुला लिया। ये भूखी प्यासी मेरे लिए नहीं बल्कि दादी के लिए। सॉरी प्रथम, मुझे लगा कि इसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाभी, इसका पता नहीं, लेकिन मेरा करवा चौथ का व्रत जरूर हो गया। गिल्ट में मैंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? अरे इसके चक्कर में तू क्यों भूखा प्यासा बैठा है? चल कुछ खा पी ले आज। हाँ दादी। अरे रुको रुको एक मिनट, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना? शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी है कि तुम प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम ने भी तो तुम्हारे लिए व्रत रखा है। तो एक काम करो, अब चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलो, ठीक है? एकता, बेटा शगुन देना। ये लो शगुन, तो जाके तैयार हो जाओ। जी जी माँ। जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी। ये रजनी भी ना, जब देखो इन दोनों की मिलन की गाथा रचती रहती है। पता नहीं क्यों जबरदस्ती ये सब करवा रही है। अब तो बस उर्मी अपना काम कर दे। देखो राधिया, तुम्हारा चांद दिखाई दे रहा है। अब इंतजार करो, हम तो चले। माँ, माँ राधिया का है, उसे बुलाओ। अब मैंने अभी न्यूज में देखा कि कानपुर में चांद निकल गया। जल्दी से व्रत तोड़ लेते, बहुत भूख लग रही है। लो, राधिया भी आ गई। एकता, जाओ खिड़की खोलो। जी। मम्मी, यहाँ तो काले बादल नजर आ रहे हैं, चांद तो नजर ही नहीं आ रहा है। चलो। रुकिए, मैं बाहर देख के आता हूँ। माँ, बाहर काले बादल ही हैं, चांद नहीं दिख रहा है अभी। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ? चांद तो तुम्हें अब दिखने से रहा रात, अब रहो भूखी प्यासी पूरी रात। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे तो बेटा, तू जाके खाना खा ले। हम तो वैसे भी करवा चौथ नहीं मनाते हैं, और फिर भगवान भी शायद यही चाहते हैं, इसीलिए तो चांद के आगे बादल आ गए। उर्मी, जाओ
तुम राधिया की पूजा की थाल ले लो। 1 मिनट उर्मी। राधिया तुम एक काम करो, बिना चांद देखे ही अपना व्रत खोल लो। माँ, जब तक हमने व्रत नहीं रखा था ना, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब हमारे मन में बैठ गया है कि ये सब भोलेनाथ की मर्जी की वजह से हुआ है, इसलिए हम चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलेंगे। अच्छा है, ये चांद के इंतजार में भूखी प्यासी मर जाएगी, और आज चांद निकलेगा ही नहीं। राधिया देखो, तुम्हें व्रत रखना है ना तो रखो, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं तो खा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू खा ले जा। उर्मी, जा इसके लिए खाने की थाली लेके आ। अभी लेकर आई। हाँ बुआ प्लीज। हे भोलेनाथ, अनजाने में ही सही, पर आपकी कृपा से हमने ये व्रत रखा है। अब इस व्रत को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। चांद के दर्शन करवा दीजिए। मैंने टंकी का पानी बंद किया था या नहीं किया था, भूल गई। शायद किया होगा, हाँ किया था। प्रथम, ये लो तुम्हारा खाना। थैंक यू बुआ। चांद निकल आया। माँ, ये तो महादेव जी की कृपा है, उन्होंने ही तुम दोनों से व्रत रखवाया, अब पूरा भी वही करवाएंगे। चलो अब दोनों व्रत खोल लो। आओ प्रथम। उर्मी, आज तक रंक से रानी बनने की कहानियां सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज सब कुछ अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहे हैं। जहां हो वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। कौन हो और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर चली आ रही हो? जी वो हम इवेंट प्लानिंग के लिए आए थे। अरे हटो वहां से। हमने तो फोन पे आपको सब कुछ बताया था कि हम प्रथम की शादी राधिया से कर रहे हैं। ये लड़की रंक बन के इस घर में आई थी और आज प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत करके अपने नसीब की रानी बन गई है। कभी सोचा था इसने इसकी किस्मत यूं पलट जाएगी?
फूल गोभी तो कछुए की चाल से चल के हमारे प्रथम के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही, लेकिन हम भी ना इस बार इसे घर से ही नहीं निकालेंगे, बल्कि प्रथम के दिल में इसके लिए नफरत भी कम नहीं होने देंगे। नहीं, करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यही सही मौका है। प्रथम भी यहाँ नहीं है और फूलगोभी भी यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्रथम राध्या पे गुस्सा करे। प्रथम के कपड़ों में राध्या का सिंदूर गिरा देते हैं या फिर सीधे फाड़ ही देते हैं, तो सीधा शक राध्या के ऊपर जाएगा। प्रथम जॉगिंग से इतनी जल्दी कैसे आ गया? राध्या, ये राधे को क्या हुआ? ये कंबल उड़ के क्यों सो रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बुलबुल के साथ कितने अच्छे से खेल रही थी। ये ठीक तो है ना? राध्या, राध्या तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, कहीं प्रथम हमारा कंबल ना हटा दे। इसे कहीं बुखार तो नहीं? राध्या, हेलो, हाय मिस्टर साहब। ये राधिया कहाँ चली गई? ये भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। खैर, जल्दी से अपने कमरे में भागते हैं। हमको किसी ने बिना व्हीलचेयर के देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। दादी की दवाई का समय हो गया, मैं दवाई देकर आते हैं। हे भगवान, अगर ये राधिया हमारे कमरे में चली गई और व्हीलचेयर खाली देखी तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। और अगर हमें यहाँ ऐसे खड़े देख लिया तो सबको बुला करके तमाशा बना देगी। क्या करें? अरे राधा बेटा। जी राधा बेटा, तुमने अपनी पहली रसोई पर जो मिठाई बनाई थी ना, गुलाबी वाली, वो आज फिर से बना दोगी? खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। जी मामा जी, हम बस दादी को ही दवाई दे आए, फिर बना देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बना देना। ठीक है जी। उर्मी, तू यहाँ मोबाइल में क्या कर रही है? अरे हमें कमरे में पहुँचाने में मदद कर। मैं कैसे अंदर जाऊँ ना? अरे माँ, ये क्या कर रही हो? माँ, मेरे हाथ पीले होने से पहले मैं लाल हो जाऊंगी। माँ, शकुंतला, कर और कोशिश कर, वरना इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। दादी अभी क्या कर रही है? दादी क्या कर रही है आप? अभी आप गिर जाती। संभाल कर, अगर आपको कसरत ही करनी थी तो आप हमें बता देती, हम आपकी मदद कर देते। अरे दूर हटो तुम हमसे। दर्द देकर हम दर्द बनने की कोशिश मत करो। हम इस लाचारी के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकते।
एक ना एक दिन खड़े होकर रहेंगे अपने पैरों पे बस। जी दादी, वो दिन भी जरूर आएगा। हम आपके लिए ये लीजिए आपकी दवाई। तो तुम जाओ, हम खा लेंगे। अरे जाओ। आज फिर किस्मत ने हमें बचा लिया। जान बची सो लाखों पाए। इस दर्द की वजह से तुझे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अरे उठ, इतनी कमजोर मत बन। इतनी दर्द के बावजूद भी दादी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले कि उनकी इच्छा शक्ति मर जाए हमें कुछ तो करना चाहिए। पर क्या, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे दादी के पास खड़े होने के सिवाय कोई रास्ता ना हो, तो वो अपनी इच्छा शक्ति और पूरी हिम्मत से खड़ी हो सकती हैं, फिर से चल फिर सकती हैं। इतनी भूख लगी है, राधिया कहाँ रह गई? अभी तक खाना लेके नहीं आई। बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां ना बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। नहीं चाची, मुझे प्लीज मत मारो। मैं भी कोई भी बदमाशी नहीं करूंगी, पक्का। इसकी इतनी हिम्मत, हमारी फूल जैसी पुरपोती को डांट रही है, उसे मारने की धमकी दे रही है। ठहर जा, तेरी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं। बेटा, हमने जो समझाया था आपको याद है ना? बिल्कुल वैसा ही करना। ओके चाची। बुलबुल बेटा, आप हमारे साथ एक गेम खेलोगी, टीचर स्टूडेंट वाला गेम। अगर जैसा हम बोलेंगे आप वैसा करोगी ना, तो हम आपको चॉकलेट देंगे। चॉकलेट? ओके चाची। हम ना आपको डांटेंगे और आप खूब सारा डर जाना। फिर हम आपको ऐसे करके धक्का देंगे, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो तार है ना, हम इससे आपको बांध के रखेंगे। ये तार दिखाई नहीं देती है, ठीक है? ओके चाची। नहीं बुलबुल, तुम्हारी बदमाशियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मार पड़कर रहेगी। राधिया! राधिया! दादी तो उठी ही नहीं। राधिया! तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी फूल जैसी पड़पोती को डराए धमकाए, उसे मारने की धमकी दे। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं दादी, रिलैक्स। हम तो टीचर खेल रहे थे। क्या? हाँ, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। और देखो, चाची ने मुझे बांधा हुआ था ताकि मैं गिरूं ना, और स्केल से भी बस टच ही कर रही थी। हाँ दादी, हम सिर्फ खेल रहे थे। बेशरम, इतनी बड़ी होकर ऐसे बचकाने खेल खेल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे थोड़ी घर परिवार की भी चिंता कर लिया करो। जाओ खाना लेके आओ हमारे लिए। हमें एक पल के लिए लगा था कि दादी उठ जाएंगी, पर हमारा प्लान तो हम पर ही भारी पड़ गया। शुक्र है भगवान का, अगर आज हमारी साड़ी ना फंसती तो हम अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में खुद ही फंस जाते। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।